दोस्तों, चलिए आज के वीडियो में जानते हैं माता वैष्णो देवी के 10 रहस्य और चमत्कार। दोस्तों, भारतीय राज्य जम्मू और कश्मीर के जम्मू में स्थित प्रसिद्ध हिंदू तीर्थ स्थल माता वैष्णो देवी का मंदिर है। नवरात्रि पर्व के दौरान यहाँ भारी संख्या में तीर्थ यात्री आते हैं। वैष्णो देवी मंदिर के ऊपर भैरव बाबा का एक प्रसिद्ध मंदिर है। सर्दियों के दौरान यहाँ बर्फबारी होती है। ग्रीष्मकाल के दौरान तापमान पर्यटकों के लिए उपयुक्त होता है। आओ जानते हैं इस मंदिर के 10 रहस्य के बारे में। तो नमस्कार दोस्तों, मन का दीप मनदीप चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं मनदीप गंगोत्री से आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, आपसे कुछ ज्ञान की बात करते हैं। नंबर 1 दोस्तों, लगभग 5200 फीट की ऊंचाई पर त्रिकुटा पहाड़ी पर स्थित यह भारत में तिरुमला वेंकटेश्वर मंदिर के बाद दूसरा सर्वाधिक देखे जाने वाला धार्मिक तीर्थ स्थल है। कटरा से ही वैष्णो देवी की पैदल चढ़ाई शुरू हो जाती है, जो भवन तक करीब 13 किलोमीटर और भैरव मंदिर तक 14.5 किलोमीटर है। नंबर 2 त्रिकुटा की पहाड़ियों पर स्थित एक गुफा में माता वैष्णो देवी की स्वयंभू 3 मूर्तियां हैं। देवी काली जो दाएं में है, माता सरस्वती बाएं में है और लक्ष्मी जी मध्य में है। ये तीनों माता पिंडी के रूप में गुफा में विराजित हैं। इन तीनों पिंडियों के सम्मिलित रूप को माता वैष्णो देवी कहा जाता है। नंबर 3 इस स्थान को माता का भवन भी कहा जाता है। पवित्र गुफा की लंबाई 98 फीट है। इस गुफा में एक बड़ा चबूतरा बना हुआ है। इस चबूतरे पर माता का आसन है, जहां देवी त्रिकुटा अपनी माताओं के साथ विराजमान रहती हैं। नंबर 4 भवन वह स्थान है जहां माता ने भैरवनाथ का वध किया था। प्राचीन गुफा के समक्ष भैरव का शरीर मौजूद है और उसका सिर उड़कर 3 किलोमीटर दूर भैरव घाटी में चला गया और शरीर यहाँ रह गया और सिर वहाँ पर है। जिस स्थान पर सिर गिरा, आज उस स्थान को भैरव का मंदिर के नाम से जाना जाता है। नंबर 5 एक बार त्रिकुटा पहाड़ी पर एक सुंदर कन्या को देखकर भैरवनाथ उससे पकड़ने के लिए दौड़े। तब वह कन्या वायु रूप में बदलकर त्रिकुटा पर्वत की ओर उड़ चली। भैरवनाथ भी उनके पीछे पीछे भागे। माना जाता है कि तभी माँ की रक्षा के लिए वहाँ पवन पुत्र हनुमान पहुँच गए। हनुमान जी को प्यास लगने पर माता ने उनके आग्रह पर धनुष से पहाड़ पर बाण चलाकर एक जलधारा निकाली और उस जलधारा में अपने केश धोए। फिर वहीं पर एक गुफा में प्रवेश कर माता ने 9 माह तक तपस्या करी और हनुमान जी ने वहां पर पहरा दिया। नंबर 6 उस दौरान एक साधु ने भैरवनाथ से कहा कि तू जिसे कन्या समझ रहा है वह आदि शक्ति जगदम्बा है, इसलिए उस महाशक्ति का पीछा छोड़ दे। भैरवनाथ ने साधु की बात नहीं मानी। तब माता गुफा की दूसरी ओर से मार्ग बनाकर निकल गई। यह गुफा आज भी अर्धकुमारी या आदि कुमारी या गर्भ पूजन के नाम से प्रसिद्ध है। अर्धकुमारी के पहले माता की चरण पादुका भी है। यह वह स्थान है जहां माता ने भागते भागते मुड़कर भैरवनाथ को देखा था। नंबर 7 भैरवनाथ गुफा के द्वार पर आ धमका। अंत में गुफा से बाहर निकलकर कन्या ने देवी का रूप धारण किया और भैरवनाथ को वहां से वापस जाने का कहकर वह फिर से गुफा में चली गई। लेकिन भैरवनाथ नहीं माना और गुफा में प्रवेश करने लगा। यह देखकर माता की गुफा पर पहरा दे रहे हनुमान जी ने उसे युद्ध के लिए ललकारा और दोनों का युद्ध हो। युद्ध का कोई अंत नहीं देखकर माता वैष्णवी ने महाकाली का रूप लेकर भैरवनाथ का वध कर दिया। नंबर 8 कहा जाता है कि अपने वध के बाद भैरवनाथ को अपनी भूल का पश्चाताप हुआ और उसने माँ से क्षमादान की भीख मांगी। माता वैष्णो देवी जानती थी
कि उन पर हमला करने के पीछे भैरव की प्रमुख मंशा मोक्ष प्राप्त करने की थी। तब उन्होंने न केवल भैरव को पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति प्रदान करी, बल्कि उसे वरदान देते हुए कहा कि मेरे दर्शन तब तक पूरे नहीं माने जाएंगे जब तक कोई भक्त मेरे बाद तुम्हारे दर्शन नहीं करेगा। नंबर 9, मंदिर की कथा। दोस्तों, वैष्णो देवी के भक्त श्रीधर से जोड़कर भी इस मंदिर को देखा जाता है। 700 वर्ष से भी अधिक समय पहले कटरा से कुछ दूरी पर स्थित हंसाली गांव में मां वैष्णवी के परम भक्त श्रीधर रहते थे। वे निसंतान और गरीब थे। एक बार उन्होंने माता का भंडारा रखा। भंडारे से एक दिन पहले श्रीधर एक पल के लिए भी सो नहीं पा रहे थे। यह सोचकर कि वह मेहमानों को भोजन कैसे करा सकेंगे, श्रीधर ने अपनी आंखें खोली और सोचा कि इन सभी को भोजन कैसे कराएंगे। तब उसने एक छोटी लड़की को झोपड़ी से बाहर आते हुए देखा, जिसका नाम वैष्णवी था। वह भगवान की कृपा से वहां आई थी। वह सभी को स्वादिष्ट भोजन परोस रही थी। भंडारा बहुत अच्छी तरह से संपन्न हो गया। भंडारे के बाद श्रीधर उस छोटी लड़की वैष्णवी के बारे में जानने के लिए उत्सुक थे, पर वैष्णवी गायब हो गई। उसके बाद किसी को नहीं दिखी। बहुत दिनों के बाद श्रीधर को उस छोटी लड़की का सपना आया। उससे स्पष्ट हुआ कि वह माता वैष्णो देवी थी। माता रानी के रूप में आई लड़की ने उसे गुफा के बारे में बताया और 4 बेटों के वरदान के साथ उसे आशीर्वाद दिया। श्रीधर एक बार फिर खुश हो गए और माँ की गुफा की तलाश में निकल पड़े और कुछ दिनों बाद उन्हें वह गुफा मिल गई। तभी से वहाँ पर माता के दर्शन के लिए श्रद्धालु जाते हैं। नंबर 10, इस पवित्र गुफा में एक और चमत्कार देखने को मिलता है। इस गुफा से पवित्र गंगा जल निकलता रहता है। इस गुफा को गर्भ गुफा के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि मान्यता है कि माँ वैष्णो इस गुफा में 9 महीने तक रही थी। इस गुफा में एक इंसान केवल एक बार ही जा सकता है, दोबारा उस गुफा में नहीं जा सकता। जो व्यक्ति इस गर्भ गुफा के अंदर ठहर जाता है वह पूरी जिंदगी सुखी जीवन व्यतीत करता है। प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद में भी इस त्रिकुट पर्वत का वर्णन किया गया है। मान्यता है कि माँ पार्वती के आशीष का तेज इस गुफा पर पड़ता है, जिसकी आराधना में 33 करोड़ देवता हमेशा लगे रहते हैं। कहा जाता है कि इस गुफा के दर्शन कम ही लोग कर पाते हैं और माँ वैष्णो देवी का दर्शन बस किस्मत वाले ही कर पाते हैं। तो दोस्तों, ये थे माता वैष्णो देवी के 10 रहस्यमय और चमत्कार। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, मौज लो रोज लो, ना मिले तो खोज लो। आप सभी का दिल से धन्यवाद।